आइए चर्चा की दोबारा शुरुआत कर लेते हैं और अग्निपथ पर अखिलेश यादव, इसी की हम बात करें। क्विक रिएक्शन लेंगे सभी मेहमानों से। राजीव, एक बार फिर से जल्दी से मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव, एसपी को 2022 ने उम्मीद तो दी है, इसीलिए सदन से लेकर सड़क तक अपनी मौजूदगी बढ़ाकर 2024 की बात कर रही हूँ, उसके बाद 27 की बात कर रही हूँ। उसके लिए तैयारी करने के लिए आगे बढ़ेंगे अखिलेश यादव, सहज होंगे, उस पर नजर रहेगी उनकी। देखिए विपनेश, अगर हाल के देश के चुनावी इतिहास को देखें, चुनावी राजनीति को देखें, तो भारत की राजनीति में एक बदलाव सा आया है कि अगर आप नतीजों को देखें तो ज़्यादातर जो चुनाव हो रहे हैं, खास करके स्टेट इलेक्शंस, तो उसमें आपको लड़ाई दो ध्रुवीय दिखाई दे रही है। पार्टियां बहुत सी दिखाई देती हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो सिर्फ दो पक्ष ही सामने आपको दिखाई देते हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश पीछे हद तक था, तो इस बार के चुनाव में इस मामले में उत्तर प्रदेश में भी यह साबित हो गया कि अब दो ध्रुव है, एक समाजवादी पार्टी है और एक बीजेपी है। इस चुनावी नतीजे ने यह तय किया है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जब बीएसपी और कांग्रेस जैसी एक समय में, एक दशक पहले मजबूत स्थिति में माफ कीजिए, मजबूत स्थिति में थी, लेकिन उसके बावजूद अब अखिलेश यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हुए हैं, तो जो मैंने आपको कहा, भारत में दो दलीय व्यवस्था की तरफ हम तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन दो ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत बीजेपी के बाद अखिलेश यादव है, तो इस मौके को भुनाने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश में ही अपने आप को सक्रिय करना पड़ेगा। जहां तक 2024 की बात है, वो फिर ऐसा चुनाव होगा जब एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरी तरफ पूरी ताकतें होंगी। तो क्या सारी ताकतें मिलकर के ऐसा ही एक विकल्प, देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है दो ध्रुव की तरफ, तो क्या ये सारे लोग मिलकर के एक तरफ होंगे या फिर अलग अलग लड़ेंगे और फिर नतीजे 2014 और 19 की तरह ही आएंगे? तो ये सब अभी बहुत आगे की बात है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से तो हार का गम तो उन्हें होगा, लेकिन इस बात का संतोष होगा कि उत्तर प्रदेश की दो ध्रुवीय व्यवस्था में एक ध्रुव वो बनकर के उभरे हैं। बिल्कुल। अनिला सिंह जी, जल्दी से आपका रिएक्शन चाहती हूँ, उसके बाद सत्येंद्र जी के पास जाऊंगी। देखिए, जैसे बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए, अखिलेश यादव भी उसमें जुट गए हैं और जनता ने उन पर भरोसा जताया, अकेले मेहनत की, और मैंने बार बार कह रही हूँ कि सीट भी बढ़ी है, वोट प्रतिशत भी बढ़े हैं, तो उनका आत्मबल बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। तो यानी कि फाइट और कड़ी दे सकते हैं आगे चलकर अखिलेश यादव बीजेपी को। नहीं, बिल्कुल कड़ी फाइट है, जितना कड़ा मुकाबला होगा उतना ही मजा आएगा। पर यहाँ पर बहुत जल्दी से मैं दो बात यहाँ पर कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि सुरेंद्र जी और जो समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं सत्येंद्र यादव जी, डेमोक्रेसी में डायनाक्रेसी वही होती है कि जब एक ही परिवार जो है लगातार अध्यक्षता करते हुए वही मुख्यमंत्री और वही प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसको हम कहते हैं डायनाक्रेसी, उसी को हम कहते हैं परिवारवाद। आप सुरेंद्र जी, आपके राजनीतिक दल में उठापटक इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके कुछ जो नेता हैं वो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भाई इस परिवार के हाथ से अब जो है सत्ता हटनी चाहिए। और खैर, यादव जी की पार्टी के विषय में मुझे कुछ नहीं बोलना है। अखिलेश यादव जी की प्रेजेंस आप देख लीजिए, लोकसभा की बात हो रही है ना, मैं यही कह रही थी कि किसी भी विधानमंडल में बैठे, कहीं पर भी बैठे, परंतु आप इनकी प्रेजेंस देख लीजिए। अगर आप इसका ही देखें 32% है, नंबर ऑफ डिबेट्स पार्टिसिपेशन 0 है, कोई बिल, प्राइवेट बिल लेकर आए वो 0 है। तो लोकसभा में इनकी लगातार जो चौथा टर्म है इनका वहां पे लोकसभा में, परंतु इनकी प्रेजेंस आप देखिए, बिल्कुल आपको। अनिला सिंह जी, ये सवाल आपने उठाया, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। सत्येंद्र जी, ये बात तो सच है कि लोकसभा में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठते रहे हैं, निष्क्रियता पर सवाल उठते रहे हैं, तो चुनाव दर चुनाव आपकी संसद में भी जो सदस्यता है वो भी घटती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास फर्जी आंकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। इतनी सफाई से इनको सवेरे जो पर्चियां बंटती है झूठ बोलने के लिए, उत्तर प्रदेश नहीं, मैं देश की राजनीति की बात कर रहा हूं। और सदन की अगर आप बात करते हैं लोकसभा की, अरे मैं सुन रहा हूं, अरे आप सुनिए, आप इतना अति आत्मविश्वास में न रहे, आप आपकी भाषा को थोड़ा रोके, जरा सुने दूसरे को भी। मैं सुन रहा था आपको। भारतीय जनता पार्टी के पास जो पर्चियां बढ़ती है प्रवक्ताओं को, वो सब फर्जी पर्चियां होती हैं। सदन की बात अगर करते हैं तो माननीय अखिलेश यादव की डिबेट अगर आप जहां बैठी हैं वहीं से गूगल करेगी, आपको पता चलेगा उन्होंने कब कब और किस किस मुद्दे पर, जब भी कोई गंभीर मुद्दा, जब भी कोई घटना, जब भी कोई ऐसी बात हुई, तो सबसे बेहतरीन डिबेट के साथ और बातचीत के साथ और उस मुद्दे के साथ, देश में उस घटना के साथ अगर किसी ने हिस्सा लिया तो माननीय अखिलेश यादव है। आप गूगल कर सकते हैं, मैं सारे वीडियो इनको भेजने को तैयार हूं।
दूसरी बात यह है कि नहीं, मैं तो भारतीय अभी जनता बता पार्टी, मैं अभी बता सकती दूसरी हूँ। बात यह है आप कि भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद की बात करती है, लेकिन अपने कमजोरवाद, डरपोकवाद और फर्जीवाद और धोखाधड़ीवाद की बात नहीं सत्येंद्र करती जी, है। इस पे बात हो गई है, इस पे बात हो गई है। आज नहीं, हम ये बीजेपी जो है, बीजेपी दूसरे पर, अरे तो बात तो परिवारवाद पे भी बहुत बार हो चुकी है, तो काहे के लिए ये कौन सी कहानी यहां समझाने लगती हैं? अरे भाई, ये अपने धोखेबाज और अपना फर्जीवाद और अपना डर, नहीं, लोकसभा में अखिलेश यादव की मौजूदगी कितनी थी, कितने मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाए, उस पर उन्होंने सवाल किया था। मैं लास्ट कमेंट सुरेंद्र सिंह यादव जी से सुरेंद्र सिंह जी, माफ कीजिएगा, मैंने यादव बोल दिया है आपको। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सत्येंद्र जी रुक जाए। सुरेंद्र सिंह जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियां, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, लड़ाई नजर आती है। कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है, दुख भी होता है, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी केंद्र में रही, राज्य में रही, और आज इस स्थिति में है, और कुछ जान उसमें फूंकती हुई नजर नहीं आ रही है। या तो नेतृत्व में कमी है, या आपके पास वो लीडर नहीं है, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। जल्दी से क्विक रिएक्शन आपका। विपनेश जी, कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वितंडावाद जितना भी आप फैला लीजिए, आखिरी में सच प्रिवेल करेगा। हम सदन में हमारी उपस्थिति नगण्य है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता में हमारी उपस्थिति है, और जनता हमारी उपस्थिति को आज नहीं तो कल मान्यता देगी, और सदन में भी मान्यता देगी। हम लोग उतना मेहनत करेंगे, जनता के सामने रहेंगे, जो कमियां आई हैं उसको पूरा करेंगे। पार्टी में वो परिवर्तन भी सुरेंद्र जी करने पड़ेंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी डिबेट में आके, क्योंकि इससे पहले भी आपने ये बात कही थी, लेकिन धरातल पे देखिए कहां बढ़ रहे हैं आप, शून्य की तरफ। चलिए, अभी वक्त आज इतना ही है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।